गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड एंड बेस यूजेस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि एसिड के क्या यूज़ हैं, ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है, बेस के क्या यूज़ हैं, ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है, और एसिड और बेस की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, पीएच वैल्यू पर आप इन्हें कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट यूपी बोर्ड के बेस पर चलेंगे हिंदी मीडियम से, बट ट्राई करेंगे कि दोनों में एक्सप्लेन किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, एट मीन्स जिनको टेस्ट करने पर हमें सोर महसूस होता है, ठीक है, सोर टेस्ट होता है। या फिर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर वो उसका कलर रेड चेंज कर दें तो उसे हम अम्ल कहते हैं, मीन्स एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पर यहाँ पर लेमन है, ऑरेंज है, और यहाँ पर सिरका है। और ये जो एक साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या है, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, मीन्स जब उन्हें जल में मिक्स किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, मीन्स एसिड कहते हैं। एसिड दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है वो देख लीजिए। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाएं, आयंस में चेंज हो जाएं, मीन्स वाटर में मिक्स करने पर जो कम्प्लीटली आयंस हमें प्रोवाइड करा दें तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कुछ वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ कमेंट में अंडरलाइन कीजिएगा कि इस वर्ड को किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये इसीलिए किए गए हैं ताकि नोट्स को ध्यान से स्टडी किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे जो बैटरियाँ होती हैं उसमें जो एसिड डाला जाता है तो वो H2SO4 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट उसको वाटर में मिक्स करके डाला जाता है। वाटर में मिक्स करने के बाद ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई एसिड होता है वो कभी भी आयंस नहीं बनाता है, मीन्स लिटमस पेपर का कलर भी वो चेंज नहीं कर पाता है। वो तभी कलर चेंज करेगा जब उसका हम एक्वस की तरह यूज़ करेंगे, मीन्स वाटर में मिक्स करके यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से क्षार होते हैं, इनका टेस्ट कड़वा होता है, ये बिटर होते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। आर्नियस के अकॉर्डिंग अगर ये हमें OH आयन देते हैं तो दैट मीन्स ये क्षार है, और अगर ये OH आयन की जगह H आयन देते हैं तो दैट मीन्स वो एसिड है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डीपली डिस्कशन कर लेते हैं कि एसिड हमारे लिए कैसे स्ट्रांगफुल है और बेस हमारे लिए किस तरीके से स्ट्रांगफुल है। कुछ पौधे और जंतु हमारे बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए डंक का यूज करते हैं, मीन्स वो डंक को चुभो देते हैं जिससे हम उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी जो उन्हें परेशान करता है तो उनसे वो बच सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिच्छू बूटी, मीन्स नेटल के एक प्लांट का नेम है, जो प्लांट यहाँ पर दिया गया है नेटल प्लांट, तो इसमें से जो है अगर इसको छुआ जाए तो इसमें मेथनोइक एसिड होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और जिससे हमें बहुत जलन महसूस होगी, या किसी भी एनिमल के अंदर जो उसको टच करता है तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अगर हम वहाँ पर बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3, NaHCO3 क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, मीन्स इससे हम अपना वॉशिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो डेड स्किन सेल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। माइक्रोवेव मीन्स कुछ ऐसे यूटेंसिल्स को भी इससे क्लीन किया जा सकता है, और या फिर हम इसके सॉल्यूशन के लिए डॉग प्लांट को भी यूज कर सकते हैं। डॉग प्लांट नेक्स्ट स्लाइड में शो होगा, उसके रस को अगर हम लगाएं तो इसका दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है और डॉग प्लांट में बेस होता है। तो बेस को लगाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण हो जाता है। मधुमक्खी में एसिड होता है
बट जो वास्प होता है उसमें बेस होता है। तो दोनों के लिए मधुमक्खी अगर काट लेती है तो हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें एक वास्प मीन्स ततैया जिसको बर कहते हैं अगर वो काट ले तो उसके लिए हमें सिरका यूज करना होगा, मीन्स एसिटिक एसिड यूज करना होगा। चींटी का जो डंक होता है मीन्स चींटी के अंदर मेथनोइक एसिड होता है जिसको हम बेकिंग सोडा से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये डॉग प्लांट की पिक्चर्स है और इससे आगे स्लाइड में हमने यहाँ पर इमेज यूज़ की है कि इसमें क्या फाइंड किया जाता है, क्या फाइंड